प्यारे मित्रों, भगवान कृष्ण की अनमोल वचनों से हम कठिन से कठिन परिस्थिति का भी डटकर सामना कर सकते हैं। अगर उनकी अनमोल वचनों को सही तरीके से हम अपनी जिंदगी में उतार ले तो हर मुश्किल का सामना बड़े ही आसानी से कर सकेंगे। कोई भी इंसान अगर भागवत गीता को पढ़कर उसमें छिपी रहस्यों को समझकर अपनी जिंदगी में उतार ले तो हर परिस्थिति का सामना बड़े ही आसानी से कर सकेगा। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। हमारे समाज में हर किसी को कुछ ना कुछ परेशानी दुख लगी ही रहती है। ऐसे में हमें दुखों से कभी नहीं घबराना चाहिए। प्यारे मित्रों, हिम्मत मत हारो, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से पूछा नहीं कि समुंदर कितना दूर है। इस जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है, बल्कि उसे डटकर मुकाबला करनी चाहिए। मौन और मुस्कान दोनों का इस्तेमाल कीजिए। मौन रक्षा कवच है तो मुस्कान स्वागत द्वार। मौन से जहाँ कई मुसीबतों को पास आने से रोका जा सकता है, तो मुस्कान से कई मसलों का हल निकाला जा सकता है। इंसान की जिंदगी में दुखों का आना और जाना मौसम की सर्दी गर्मी की जैसी है। श्री कृष्ण अच्छे लोगों की परीक्षा बहुत लेते हैं, परंतु कभी उनका साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देते हैं, परंतु उनका कभी साथ नहीं देते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुखों से ग्रसित ना होकर फल की चिंता किए बिना अपने कर्म पर ध्यान देनी चाहिए। आज यदि आपके दिन बुरे चल रहे हैं तो कल अवश्य ही अच्छा होगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपना कर्म कीजिए। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। मनुष्य जीवन में खुशी का सबसे बड़ा रहस्य इच्छाओं का त्याग करना है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है, उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर आधारित होता है। वह जैसा कर्म करता है, उसका जीवन वैसा ही हो जाता है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं बना रखी है जिनसे हमें नहीं बनानी चाहिए थी। इंसान की कर्म का फल उसे उसी तरह ढूंढ लेती है, जैसे एक गाय अपने बछड़े को सैकड़ों गायों के बीच अपने बछड़े को ढूंढ लेती है। यदि आप कोई मूवी देख रहे हैं तो अपनी पूरी ध्यान मूवी पर लगाएं। यह न सोचे कि आप मूवी देखकर कितना समय नुकसान कर रहे हैं, यह सोचे कि आप उस मूवी से क्या सीखे। चाहे आप जिंदगी में 1000 बार ही क्यों नहीं फेल हुए हो, परंतु आप उस हार से कभी मत घबराएं। यह सोचे कि उस हार का वजह क्या थी। प्रयास करना कभी भी मत छोड़े, क्योंकि कोई भी काम बार बार करने से वह अभ्यास में परिवर्तन हो जाता है, और एक बार अभ्यास हो जाए तो उसमें असफलता कभी नहीं मिलती। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है, वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। जिंदगी में फेल होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि असफलताएं हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है। वह हमारे जीवन में दवा का काम करते हैं। हमेशा हिम्मत रखो और आगे बढ़ो, ताने तो भगवान को भी मिलते हैं, आप तो एक इंसान है। तकलीफ होने पर जो व्यक्ति सबसे पहले याद आए, वो जिंदगी का सबसे कीमती इंसान होता है। जैसे एक पिता अपने बच्चों को बचपन में उंगली पकड़कर चलना सिखाता है। पहले तो वह गिरता है, पड़ता है, चोट लगती है, रोता है,
अंत में बार बार की प्रयास से एक समय पर वह खुद चलना सीख लेता है। ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी भी है, बार बार गिरते हैं, पड़ते हैं, पर एक समय पर संभल जाते हैं। कान्हा कहते हैं, जहाँ तुम्हारी कोई सुनता नहीं वहाँ जाना मत। जो कभी समझता नहीं उसे समझना मत। जो पचता नहीं वह खाना मत। जो हर परिस्थिति में साथ रहे उससे कभी रुलाना मत। संसार के सभी रिश्ते नश्वर है, इसलिए कोई अगर तुम्हें छोड़कर चला जाए तो घबराना मत। जिस प्रकार प्रकाश को फैलाने के लिए रात भर जलना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार एक व्यक्ति को महान बनने के लिए आजीवन परीक्षाएं तो देनी ही पड़ती है। दुनिया में हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाने से मिलती है। भगवान कहते हैं, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। सामने नहीं तेरे आसपास हूँ, पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं बल्कि तेरा विश्वास हूँ। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक युवक रहता था। हर इंसान की तरह उसके जीवन में भी कुछ ना कुछ समस्या, दुख हमेशा लगी ही रहते थे। उसको लेकर वह हमेशा परेशान रहता था और हमेशा खुद को और भगवान को कोसते रहता था। एक दिन भगवान उसके सपनों में आए और बोले, तुम जो हमेशा मुझे कोसते रहते हो और खुद से भी निराशा रहते हो, तुम्हारी समस्या क्या है? तब युवक ने बोला, मैं अपने परेशानियां और दुखों को लेकर बहुत ही परेशान हूँ। आपसे मैं हर रोज मांगता हूँ पर आप मुझे कुछ देते ही नहीं। तब भगवान बोले, अच्छा ठीक है, तुम्हें अगर तुम्हारी दुखों से निजात पाना चाहते हैं तो एक काम करना पड़ेगा। तब युवक बोला, क्या काम? भगवान बोले, तुम्हारे जितने भी दुख है उन सभी को एक कागज पर लिखो और जब तुम्हारा लिखना हो जाए तो उसे एक गठरी में बांधकर कल रात की 12 बजे एक मैदान में आ जाना। इतना बोलकर भगवान चले गए। युवक तत्काल उठकर अपनी सारी दुखों को लिखना शुरू किया और लिखते लिखते वह एक बड़ा गठरी बन गया। पिछले दिन युवक ने भगवान की बातों के अनुसार अपनी गठरी उठाई और रात की 12 बजे मैदान में जा पहुंचा और जाकर देखा, वहां पर उसके जैसे अपने अपने दुखों को गठरी लेकर बहुत सारे युवक पहले से वहां मौजूद थे। इतने में वहां पर भगवान प्रकट हुए और बोले, आप सभी ने अपने अपनी गठरी तो लेकर आए हैं, ठीक है, सभी अपने अपने दुखों की गठरी एक साथ रख दे और उसे मिक्स कर दें। जिसे जो गठरी सही लगे उसे वह उठा ले। स्मरण रहे कि जो जिस गठरी को लेगा उसे वही दुख भोगना पड़ेगा। तब युवक ने चारों तरफ अपनी नजर घुमाई और देखा, सभी के गठरी उससे बहुत बड़े बड़े थे और किसी के हाथ नहीं थे तो किसी के पैर नहीं थे, कोई देख नहीं सकता, या तो कोई फटे पुराने कपड़े पहनकर आया था। यह सब देखकर युवक को समझ में आ गया था को उन लोगों की दुखों की सामने उसकी दुख कुछ भी नहीं थे और परेशान होकर अपनी गठरी भीड़ में खोजने लगा। आखिरकार उसे अपनी गठरी मिल गई। तुरंत ही वह अपनी गठरी उठाई और दौड़ा चला आया। युवक मन ही मन बार बार यही सोच रहा था कि अगर उसे अपनी गठरी नहीं मिली तो उसे और भी दुखों का सामना करना पड़ेगा। बाकी सारे युवकों के दुखों के सामने मेरे दुख तो कुछ भी नहीं है। उस दिन के बाद युवक ने खुद को और भगवान को कोसना बंद कर दिया और हर काम सही तरीके से करना शुरू कर दिया। अपनी कमियों को पहचानना शुरू किया। अंत में वह अपने आप को सफल बना लिया। इस कहानी के माध्यम से यही बोलना चाहता हूँ कि हम सभी कभी ना कभी कहीं ना कहीं पर अपने दुखों को लेकर बहुत ही ग्रसित रहते हैं। यह नहीं सोचते कि हमसे भी ज्यादा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके दुखों के सामने हमारे दुख कुछ भी नहीं होते और बेकार की परेशानियां अपने मन में लेकर हमारे ही दुख बहुत बड़े हैं, यह सोच सोच कर खुद की नुकसान करते रहते हैं और बेवजह भगवान और अपने आप को कोसते रहते हैं। समस्या चाहे जितने भी बड़ी हो क्यों ना हो, अगर हम सही तरह से उस समस्या के ऊपर चिंतन करें तो हम हर समस्या का समाधान बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि ये कठिन समय इस बात का संकेत है कि ईश्वर हम पर आशीर्वाद बरसा रहा है, क्योंकि हमारे लिए क्या अच्छा है उनको सब पता है।
और ईश्वर को क्या करना है ये उनको अच्छी तरह से पता है। इसीलिए हार मत मानो और अपना कर्म करते रहो। दूसरों से मदद मिलने का इंतजार करेंगे तो जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। मदद मिलने का इंतजार न करें और अपनी समस्याओं को खुद ही हल करने की कोशिश करें। असफल वही व्यक्ति होता है जो हालात से हार मान लेता है। असफल होने के बाद निराश हो जाता है और प्रयास करना ही बंद कर देता है। सफल होना चाहते हैं तो सकारात्मक सोच के साथ कोशिश करते रहना चाहिए। प्यारे मित्रों, सेहत सबसे बड़ा धन है। अगर सेहत अच्छी नहीं होगी तो जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। इसलिए सेहत के लिए हमेशा सतर्क रहे। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, फिर कृष्णा जिंदगी में किसी अच्छे इंसान को फिर से भेज देता है। तो चलिए मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। भगवान श्री कृष्णा आप सभी की हर मनोकामना पूरी करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दे। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सभी को नए वीडियो मिलती रहे। अपना ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्णा।